एयर इंडिया के अच्छे दिन आ गए हैं। एयर इंडिया इन दिनों बाजार में नए सिरे से धमाकेदार एंट्री लेने के लिए कमर कस चुकी है। जब से एयर इंडिया की टाटा ग्रुप में वापसी हुई है, तब से ही इस एयरलाइन में लगातार बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। लेकिन अब टाटा की एयर इंडिया कुछ ऐसा करने जा रही है जो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। एयर इंडिया एक ऐसी बड़ी डील करने जा रही है जो कमर्शियल एविएशन इंडस्ट्री के इतिहास में किसी एयरलाइन ने नहीं किया होगा। खबरों के मुताबिक एयर इंडिया करीब 300 नए एयरक्राफ्ट खरीदने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि ये कमर्शियल एविएशन के इतिहास में सबसे बड़ा ऑर्डर हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक एयर इंडिया जल्द ही एयरबस एसई के A320 नियो और बोइंग के 737 मैक्स मॉडल में से किसी एक या दोनों ही कंपनियों को 300 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दे सकती है। जानकारों के मुताबिक अगर ऐसा होता है तो ये डील लगभग $40.5 अरब की हो सकती है। बताया ये भी जा रहा है कि इस डील में 70% नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट होंगे, जबकि 30% वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट होंगे, जिसमें एयरबस A350 भी शामिल है। हालांकि इस डील को लेकर एयर इंडिया की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन अगर ये डील पक्की है तो जल्द ही इसका ऐलान भी किया जा सकता है। आपको बता दें कि भारत में एयरबस के विमानों का दबदबा है। देश के ज्यादातर प्रमुख एयरलाइन जैसे इंडिगो, विस्तारा, गो एयर और एयर एशिया एयरबस के एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। बोइंग के एयरक्राफ्ट की संख्या देश में कम है। अगर एयर इंडिया की डील बोइंग के साथ पक्की होती है तो भारत में नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट का इतना बड़ा ऑर्डर हासिल करना बोइंग के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। गौरतलब है कि साल 2006 के बाद एयर इंडिया पहली बार नए विमान खरीदने जा रही है। तब कंपनी भारत सरकार की संपत्ति हुआ करती थी और एयर इंडिया की हालत बहुत ज्यादा खस्ता हो गई थी। उस वक्त एयर इंडिया ने बोइंग से 68 और एयरबस से 43 नए एयरक्राफ्ट खरीदे थे। उसके बाद से लेकर अब तक कंपनी ने कोई नया एयरक्राफ्ट नहीं खरीदा है। फिलहाल एयर इंडिया के पास 49 वाइड बॉडी और 79 नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें अलग अलग मॉडल शामिल हैं। आपको बता दें कि इसी साल जनवरी में एयर इंडिया टाटा समूह में शामिल हो गई थी। साल 2020 में भारत सरकार ने एयर इंडिया की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की थी। 8 अक्टूबर 2021 को टाटा समूह ने 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर एयर इंडिया को खरीद लिया था। एयर इंडिया की स्थापना साल 1932 में JRD टाटा ने किया था। तब इसका नाम टाटा एयरलाइंस रखा गया था। साल 1946 में JRD ने इसका नाम बदलकर एयर इंडिया लिमिटेड कर दिया। 1947 में एयर इंडिया की 49% हिस्सेदारी भारत सरकार ने ले ली थी और फिर 1953 में एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। क्या आप भी एयर इंडिया के बदले रूप का इंतजार कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।